वीवर्स इस टाइम कोयमरात की वो पहाड़ी जहाँ पर जो वीवर्स फाइनली रात हम तुर्बत पहुंच गए थे और इस टाइम हम तुर्बत के बाज़ार में हैं। चूँकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन की वजह से आज अक्सर दुकानें बंद हैं। तुर्बत का एडुकेट चौक जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुर्बत असल में जो रियल तरक्की दी गई वो डॉक्टर मालिक बलोच जब वज़ीर आला थे 2.5 साल के अरसे के लिए रहे, क्योंकि वो नेशनल पार्टी के थे और साथ मुस्लिम लीग नून भी था। तो मुस्लिम लीग नून और उनमें टाई हो गया था, जिसकी वजह से 2.5 साल उनको हुकूमत मिली और 2.5 साल इनको मिली नवाब हसन अल्लाह ज़ेरी को। तो उस 2.5 साल के अरसे में 5 अरब का फंड सेंक्शन करवाया और उससे बाज़ार को वसअत दी। और ये अब आप देख रहे हैं साइन बोर्ड और वगैरह और बाज़ार का खुलापन। दैट आल क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर मालिक। वीवर्स इस टाइम हम तुर्बत पहुँचे तो रात को थे, लेकिन इस टाइम हम आपको कोई मुराद लेके आए हैं। कोई मुराद वो पॉइंट है जहाँ पर बलोच कम्युनिटी रहती है और बलोच की वो कम्युनिटी जिसको जिगरी कहा जाता है, तो वो कम्युनिटी यहाँ पे रहती है और ये उनकी इबादत गाह है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर सालाना एक दफ़ा ये यहाँ आते हैं और अपना त्यौहार मनाते हैं, जो इनकी ख़ास मकाम है। वहाँ जाने के लिए ये हमें जूतों को उतारने की डायरेक्शन मिली हुई है कि आपने जूते उतारने हैं और एज वेल सॉक्स भी उतारने हैं। मिट्टी हो जाए। अच्छा, ख़राब तो नहीं होंगे, हम नहीं उतार रहे हैं, लेकिन तो अब हम आपको अंदर गेट की तरफ, अंदरूनी गेट की तरफ लेके जाएंगे कोई मुराद के। जैसे मैंने कहा कि ये जिगरी कम्युनिटी बलोच हैं और इनकी अपनी एक इबादत का तरीका कार है और ये पूरा गेटेड एरिया है जहाँ पर जो है ये आते हैं। अच्छा वीवर्स, ये देखें, ये पथरीला जगह है और वो खास वो जो सामने पहाड़ी है उस पथरीली पहाड़ी की तरफ पैदल ही जाना है आपको। जो है जूतों का इस्तेमाल यहाँ मना है। बुजुर्ग ने इबादत की थी, चिल्ला काटा था, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और साथ साथ हमारे साथ फजील भाई जो हमारे इधर होस्ट हैं तुर्बत में, उनसे भी पूछते जाएंगे कि मतलब इनकी ख़ास इबादत गाह कैसे होती है जिगरी कम्युनिटी की, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम फजील भाई से पूछेंगे। फजील भाई, ओवर टू यू, क्या बताना पसंद करेंगे? थैंक यू अली भाई। मैं थोड़ा सा कैमरे की तरफ अगर आप इतना मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं यहीं पला बड़ा हूँ ना जी, तो सुनने में बहुत सारी मिथ भी हैं बहुत सारे और कुछ हक़ाइक़ भी हैं। तो एक कम्युनिटी है हमारे यहाँ, तो हम बाकायदा तौर पे एक साथ रहते हैं। सही। तो हमारे मतलब खाना पीना सब चीज़ें एक साथ हैं। थोड़े से त्योहारों में फ़र्क है, मतलब नमाज में उनकी और यहाँ चौगान बोलते हैं ना, चौगान में उनके तरीके का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब अभी जो अकीदा है ये ज़ियारत है और इनके बच्चे भी कुरान पढ़ते हैं, कुरान के हाफिज़ भी हैं और इनके पेशवा भी खाना काबा और उधर जाके उम्रा भी करके आए हैं। सही। थोड़ा सा बस मतलब ज़िली थोड़ी सी फ़र्क है इसमें। अच्छा, यहाँ पे चौगान होता है। चौगान किसको कहते हैं? चौगान शाकिर चौगान और बेट हैं। चौगान चीचू वक्त से जना जिक्र तो 5 टाइम है और चौगान साल में होता है। अच्छा, ये जो वर्ड जिगरी निकला ये जिक्र से निकला है? मतलब ये जिक्र 5 वक़्त करते हैं? हाँ। उनके खास औकातकार क्या होते हैं? ये मुझे तो कंफर्म नहीं है, शाकिर बता सकते हैं। शाकिर भाई, आप क्या बताते हैं कि इनके खास औकातकार इबादत के कौन से आपके होते हैं? बलूची मतलब जिसका नहीं मतलब इबादत थी, 5 टाइम इबादत थी, ये कुजाम अच्छा 8 टाइम क्या मैं नमाज है कि में जिक्र है।
सही मतलब फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा बिल्कुल। शुमे मम्मी टाइमिंग का जी हो अच्छा वो सोचता सिर्फ हमें सुजदा चाहिए रुक सोचता होने शक्य अच्छा सुजदा अच्छा अच्छा शुमे सुजदा से हैं او हम सैयद अच्छा वीवर्स ये शाकिर भाई हमारे साथ हैं शाकिर और फजील भाई जो यहाँ के मकामी हैं तो ये बता रहे हैं कि हमारी जैसे फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा जमशेर भाई तो वो बता रहे हैं कि 5 वक्त जैसे हम आप लोगों का नमाज होता है तो हमारे 5 टाइम की इबादत होती है जैसे आपके औकातकार होते हैं वैसे ही हमारे औकातकार हैं अच्छा फ़र्क ये है कि हम हर नमाज में सजदा करते हैं तो ये सजदा टोटल 3 सजदे करते हैं हम अपने हर नमाज में सुजूद होते हैं तो उन सुजूद की तादाद ज़्यादा है जबकि ये ज़िक्री जो कम्युनिटी है इनके सजदों की तादाद 3 ही होती है तो राइट नाउ वी आर मूविंग अहेड विल गिव यू फर्दर अपडेट्स रीचिंग एट द टॉप तो पहाड़ी के चोटी पे पहुंच के मज़ीद आपको वो चिल्ला गाह दिखाएंगे जहाँ इनके बुजुर्ग ने चिल्ला काटा था और सेकेंडली पहले भी मैंने आपको बताया जब हम अंदर आ रहे थे तो ये आप देखें हम नेकेड बेयर फुटेड और नंगे पाँव से हम गए ये देखिए सारे जमशेद भाई कुजा मन माँ कहाँ है इधरो मतलब रमज़ान है कहाँ रमज़ान है कुजा रोचा अच्छा ये कहते हैं कि जो उनका खुसूसी उर्स होता है जो अकीदत होती है जिसमें सारी ज़िक्री कम्युनिटी आती है वो रमज़ान के 22 को आते हैं वो और ये 28 तक चलती है ये इनकी ख़ास तकरीब और आई अच्छी भी खुसूसी अच्छा जेक चौगान सदा और बेद ये सारी चीज़ें 22 से लेकर 28 रमज़ान तक यहाँ होती है और कम से कम मतलब चिंगस मर्दों के आबादी तकरीबन अच्छा व्यूवर्स अब हम पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं लेकिन मुझे एक कांटा चुभ गया और अब जो चिल्ला गाह है उस चिल्ला गाह की तरफ जा रहे हैं और मैंने यहाँ के जो कुक हैं वो हमारे साथ हैं वो हमें ब्रीफ कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ जो लोग आते हैं मैंने कहा खाने का क्या बंदोबस्त होगा वो कहते हैं कि सालाना जो लोग आते हैं ज़िक्री ऑल अराउंड बलुस्तान तो वो अपने खाने का ख़ुद बंदोबस्त करते हैं अलबत्ता यहाँ लंगर का भी बंदोबस्त है और लंगर रोज़ाना की बुनियाद पे भी बंदोबस्त है रोज़ाना भी वो लंगर किया बनाया जाता है और उसके अलावा उस ख़ास दिन जिस दिन पूरी कम्युनिटी जमा होती है रमज़ान के 22 को तो फिर सब सारे ही अपने खाने का बंदोबस्त फैमिली के साथ खुद ही करते हैं और वो इस एरिया में नहीं करते वो इस गेटेड एरिया से बाहर और यहाँ अगर उनको आना है यहाँ सिर्फ वो जिक्र करने के लिए आ सकते हैं बाकी रिहाइश के लिए बाहर सो दिस इज़ कोई मुराद फ्रॉम बलुस्तान तुर्बत जो हम आपको दिखा रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ ज़िक्री कम्युनिटी हम आपको मज़ीद ऊपर ख़ास वो एरिया दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ इनके बुजुर्ग ने चिल्ला गुजारा था ये वो एरिया है व्यूवर्स ये गोल दायरा आपको नज़र आ रहा होगा ये गोल सा और यहाँ जैसे स्ट्रेक सा बना हुआ है सो दिस स्ट्रेक इज़ कॉल्ड कोई मुराद और यहाँ ये बता रहे हैं कि इनके बुजुर्ग ने चिल्ला गुजारा है और यहाँ लोग आकर इस पहाड़ी सिलसिले का तवाफ़ करते हैं जो एक ट्रैक सा बना हुआ है अच्छा अब हम इनसे ये भी पूछेंगे कि इसके कितने चक्कर काटने किसी चीज़ का चक्कर काट कर की थी तवाफ़ भी से अच्छा वो बता रहे हैं कि इस ट्रैक के 3 चक्कर आपने काटने तो आपका तवाफ़ मुकम्मल होगा और दिस इज़ कॉल्ड कोई मुराद और आगे जाके आपको तुर्बत की पूरी आबादी नज़र आ रही है मेरे पाँव में एक कांटा चुभ चुका है ये देखें मैंने अभी कांटा निकाला है व्यूअर्स
यहाँ एक पत्थर है, उस पर क्या लिखा गया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस पे जो हमारे होस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि दे बिलीव इन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और मोहम्मद का नाम इनका गया है, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि वो ये कंसेप्ट है इनका कि मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, उनका ज़हूर हो चुका है। वो देखें सामने सजदा रेज़ हो गए फ्रॉम द ज़िगरी कम्युनिटी। They consider it very holy. व्यूअर्स, हम ये अब देख चुके हैं, हम कोई मुराद की पहाड़ी के सिलसिले से अब नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि कुछ लेडीज़ भी आ रही हैं। तो जो कुछ हुआ हमने आपको दिखा दिया, और अभी नंगे पाँव आप देख सकते हैं। मैंने तो सॉक्स पहन लिए, लेकिन उनको सॉक्स भी उतरवा दिए गए। आई एम लकी कि एटलीस्ट आई हैव माई सॉक्स, तो कुछ प्रोटेक्शन हो रही है। पहाड़ी से उतर रहा हूँ और हमारे कुछ दोस्त उतर गए। ये देखिए, ये गोल दायरे बने हुए हैं। इन गोल दायरों में खुसूसी रमज़ान के महीने में यहाँ बैठ कर इबादत करते हैं। ये गोल दायरा बना हुआ है, वो एक गोल दायरा बना हुआ है। यहाँ इनके यहाँ मस्जिद का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि वहाँ कोई मेहराब मेंबर नहीं होता। इस किस्म से अगर चारदीवारी भी बनी होगी तो ऐसा गोल या चौरस बना होगा। यहाँ बैठ के ये अपनी इबादत करते हैं, और जब इस इबादत को पूछा तो ये इबादत में ला इलाहा इल्लल्लाह और एक और दुआ, 3 दुआ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये बता रहे थे कि हम सजदा करते हैं, तो ये इनकी इबादत होती है। दैट इज़ व्हाट फ्रॉम द साइड ऑफ कोई मुराद फॉर टुडे। ये फिर ज़िगरी कम्युनिटी का इबादत खाना कुछ ऐसा होता है जैसे आपके सामने अच्छा या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि नबी पर और अल्लाह पर इनका यकीन मुस्तहकम है। कुछ और चीज़ें जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दी थी। ये देखिए, बोर्ड लिखा है ज़िक्र खाना सैयद मूसा बिन सैयद खुदादाद। तो इनको ये मसाजिद का नाम इनको नहीं देते, ये इनको ज़िक्र खाने का नाम देते हैं। अगर मैं आपको अंदरूनी से दिखा सकूं, ज़िक्र खाना कुछ अंदर से ऐसे है, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था कि पत्थरों का एक गोल दायरा होता है, वहाँ ये बैठ के इबादत करते हैं, और साइड पे पक्का दीवार बना दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड ज़िक्र खाना एंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मस्जिद। कोई मेंबर नहीं, कोई मेहराब नहीं। तो ये था तुर्बत और तुर्बत में वाक़िया कोई मुराद। अब इसके बाद हम आपको सीधा तुर्बत में वाक़िया मीरानी डैम की तरफ लेके जाएंगे। तब तक बने रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।